माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कपिल है। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान को पुत्र रत्न जान करके देव कर्दम जी महाराज तुरंत वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान किए। बोले अब हमें तपस्या करने जाना चाहिए। इस बार महारानी देवहूति ने प्रभु को नहीं रोका, जैसे ही नहीं रोका चले जाते तपस्या करने के लिए। अब घर में बचे दो, माता और पुत्र। धीरे धीरे बढ़ने लगे। बढ़ करके एक दिन मैया स्वयं कपिल देव जी महाराज के पास बैठती हैं और बैठ करके क्या कहती हैं, ताम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म पितां वरिष्ठः। हम आपके शरण में आए हुए हैं, कृपा करके बताइए मैंने ऐसे कोई क्रिया नहीं करी जो मेरे से शेष रही हो। कौन कह रही हैं? महारानी देवहूति अपने किससे कह रही हैं? पुत्र से। लेकिन फिर भी मेरी जो कामना है वह पूर्ण नहीं हुई। ऐसी क्या चीज है कि पूर्ण नहीं हो रही है? किस चीज, क्या वस्तु ऐसी बची है जिसकी मुझे अभी तक अभिलाषा है? और जब तक उस वस्तु की पूर्ति नहीं होगी तब तक मैं कुछ ना कुछ सोचती रहूंगी, तब तक मैं पूर्ण नहीं रहूंगी। तब कपिल देव जी महाराज कहते हैं, मैया सबसे बड़ी कामना ये संसार सागर की जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब नाशवान है, तो फिर पूर्ण क्या है? बोले वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते है। वह परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का ध्यान, वही तो परिपूर्ण है, उसकी वंदना करें। अगर जब हम नाशवान वस्तु के साथ जुड़ेंगे महाराज तो उससे पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण कहां से होंगे? जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे तभी पूर्ण हो जाएंगे। तब सुंदर साधुओं का रूप बताया। साधु कैसे होते हैं? बोले साधु के लक्षण इस प्रकार हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। अजात शत्रवः, जिसके कोई शत्रु ना हो वह होते संत। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो साधूनाम हृदयम मह्यम। जो संतों के हृदय में मैं साक्षात निवास करता हूँ और मेरे हृदय में वही निवास करते हैं। उनसे संतों से कोई भी शत्रुता करे, लेकिन वो संत किसी से भी शत्रुता नहीं करते, इसलिए वो है अजात शत्रु। जीव मात्र के ऊपर विश्वास करते हैं। प्राणी मात्र की तो बात ही छोड़ी, जीव मात्र। निज प्रभु में ही देखे ही जगत के ही सन करे ही विरोध। जीव मात्र में अपने परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो कौन शत्रु कौन मित्र? ये होते हैं संत। एक संत जी जा रहे थे, जैसे ही निकले, जैसे ही आगे पहुंचते हैं संत जी, तो कोई खड़ा हुआ था और वहां पर एक बैल खड़ा हुआ था। संत जी जैसे ही निकलने लगे तो सज्जन ने कहा कि बाबा जी इधर से मत जाइए, वह बैल जो है तो मारता है, आप इधर से चले जाइए। संत जी की भाषा क्या रही? निज प्रभु मही देखे जगत के ही सन करें विरोध। अपने परमात्मा, इसमें भी तो परमात्मा है, हम में भी परमात्मा है, तेरे में भी परमात्मा है। उन्होंने नहीं माना, चले गए। बैल ने दौड़ करके प्रहार कर दिया, गिर गए संत। बोले राम राम, ये तो चौपाई पूरी गलत।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई बनाई, पूरी गलत है, एक भी सही नहीं है। भगवान बोले बताओ हमारी चौपाई को भी गलत कर रहे हैं। बोले कलियुगी है, कुछ भी कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को भी गलत कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा? कौन कहे, किससे कहे? बोले सब कलियुगी है, लेकिन नहीं, सिद्ध करना बात को कि हमारी चौपाई गलत नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही पहुंचे तो वहां पर भगवान प्रकट हो गए। बोले संत जी, इस बैल में आप हमें देख रहे थे, लेकिन इसके पहले जिसने आपसे कहा, क्या उसमें परमात्मा नहीं थे? अगर उसमें परमात्मा थे तो उसकी बात आपने क्यों नहीं मानी? पहले तो उसने बात कही ना, तो उसकी बात आपको मान जाना चाहिए। तो आप स्वयं गलती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को नष्ट कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। तो जो उपदेश देने वाला है वह भी तो परमात्मा है। देखना है तो समभाव से देखो, सब में अपने परमात्मा का दर्शन करो। बोले ऐसे ही संत हैं जो समभाव रखते हैं। माला पहना दो तो प्रसन्न, ना पहनाओ तो और प्रसन्न। इस प्रकार से सुंदर ज्ञान प्रदान किया और प्रदान करने के पश्चात कहते हैं सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंत रहत कर्ण रसायना कथा। जो निरंतर मेरी कथा को कहते हैं, निरंतर कथा को श्रवण करते हैं, वही सबसे बड़े संत माने गए हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। भगवान की कैसी कथा है? बोले कि संपूर्ण कल्मषों को नष्ट करने वाली। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। कल के कलुषित दुर्वासनाओं को समन करने में वह कथा भगवान की समर्थ है। वही संत होते। इस प्रकार से संतों का सुंदर उपदेश किया। कपिल देव जी ने कहा मद भयादि बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। मेरी भय से यह वायु चलती है, मेरी भय से भुवन भास्कर सूर्य नारायण तपते हैं। नरकों का वर्णन किया और वर्णन करने के पश्चात अपने रूप का सुंदर कपिल देव जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया। और वर्णन करने के पश्चात कहते हैं मैया अनेकानेक नरक है, यह जीव उसी नरक में जाता है जब इसके भोगने की आयु पूर्ण हो गई तो पुनः माँ के गर्भ में यह जीव आता है। कैसे माँ के गर्भ में यह जीव आता है? कपिल देव जी महाराज अपने मैया देवहूति को बता रहे हैं कि यह जीव किस प्रकार से अपने माँ के गर्भ में आता है। कहते हैं कि कर्मणा दैवेने त्रेणा जंदुर्देहो पपत्तये श्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसोरे ताहकणाश्रयः। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंदुर्देहो पपत्तये। यह अपने कर्म के ही अनुसार गर्भ में जाता है। कैसे जाता है? श्रियः प्रविष्टम उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। पुरुष के तेज का सहारा लेते हुए वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। जैसे ही वह जीव स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गया तो एक दिन में कितना बड़ा हो जाता है? कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधः। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम् दशाहेन तु करकन्धो पेश्या अंडम ततः परम्। एक दिन में उसी बात कहते
कहते हैं कि कललम तो एक रात्रि नाम, एक दिन में उसकी कलल नाम की संज्ञा होती है उस जीव की। पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में वह जीव जल के फेन के बराबर हो जाता है। दशाहेर तु करकंधु, वह 10 दिन में वह जीव अपने माँ के गर्भ में पेड़ के समान हो जाता है। पेश्या अंडम ततः परम, 1 महीने में उस अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। मासे तु शिरोद्वाभ्याम वह वांघ्राद्यांग विग्रह, 1 महीने के पश्चात उसके सिर थोड़ा थोड़ा अंडे से बाहर आता है। दूसरे महीने में धीरे धीरे हाथ पैर आने लगे, और तीसरा महीने में कहते हैं नख लोम अस्थि सब कुछ आ जाता है। नहा भी आ जाता है, चमड़ी भी शरीर के ऊपर की आ जाती है, हड्डी भी आ जाती है। नख लोम अस्थि चरवाणी लिंग छिद्रो भवस्त्रिभिः, सब कुछ हमारा तीसरे महीने में ही बालक में परिपूर्ण हो जाता है। लिंग छिद्रो भवस्त्रिभिः, तीसरे महीने यह भी पता चल जाता है कि इनके पेट में लड़की है कि लड़का। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। यह खोज उन्होंने की, ये है वेद, ये है पुराण, जिसका सर्च आज सब लोग कर रहे हैं। ये पहले से बता दिए क्या कब हो रहा है। तो वह धीरे धीरे जीव अपनी माँ की पेट में बढ़ने लगता है क्रम से। अब महाराज क्या हुआ कि वह धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 6 के बाद 7वां महीना प्रारंभ हुआ। 6ठे महीने से वह जीव को भूख लगने लगती है। जो भी माता खाती है वही जीव भी खाता है। 7वें महीने 2 महीने तक खाता है, 7वें महीने परमात्मा का ध्यान करने लगता है। तो माताएं जैसे भोजन करती हैं, ये भागवत जी में लिखा हुआ है, कटुती क्षणो श्रण लवणो रुक्षाम्लादिभिरुल्बणैः। माताएं जैसी भोजन करती हैं, बड़ा तीखा करती हैं, तो माताओं को तो बड़ा आनंद मिल रहा है तीखा तीखा खाने में, लेकिन वह जीव जो पेट में है वह व्यथित हो रहा है। गरम गरम चाय पीती हैं, माताओं को तो बड़ा आनंद आ रहा है, चाय पीना चाहिए है? चाय पियो, लेकिन वह जीव के ऊपर जब जाता है वह बहुत परेशान होता है, छटपटाता रहता है पेट में है? आज जब जाकर के ठेला के पास खड़े होकर के गोलगप्पे खाती तब फिर कहना ही क्या है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो ये मैं शब्द नहीं कह रहा हूं, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं, बता रहे हैं। कहते हैं कि कटु तीक्ष्णोष्ण लवणा रुक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुङ्क्तेर्वस्पृष्टा सर्वांगोत्थि वेदना। बड़ी वेदना होती उसके शरीर में, इसलिए इतना गर्म, जब गर्भ में शिशु रहे तो गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, न गर्म चाय पीना चाहिए, न गर्म दूध पीना चाहिए। क्या उस जीव को मैया सुख मिलता है? कि उस जीव को सुख मिलता है? वह तो व्यथित होता रहता है पीड़ा में, कष्ट में। जब मैया उस जीव को 8वां महीना प्रारंभ होता है तब वह जीव मेरा याद करता है। कैसे मेरा याद करता है? कैसे बीतेगी भैया और कैसे बीतेगी, कबहू कियो न राम भजनवा तो कैसे बीतेगी भैया, कैसे बीतेगी, कबहू कियो न राम भजनवा तो कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी भैया, कैसे बीतेगी,
करियो न राम भजनवा तो